अलहक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मत हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबिना सनदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, सूरह बनी इसराइल की एक आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। मैं जब भी तक़रीर करने का इरादा करता हूँ तो मेरा मकसद एक होता है कि अगर आपके उन्वान में, आपके बयान में या जिस मौजू और उन्वान को लेकर आप चल रहे हैं उसमें अगर कोई मकसद नहीं है तो ऐसा बयान भी शरीयत की नज़र में हराम है, कहना भी और सुनना भी दोनों। उसको सुनने वाला भी गुनाहगार होगा, बयान करने वाला का तो जो होगा वो अलग बात है। इसलिए मैं बहुत सोच समझ कर किसी आयत का बरवक्त इंतखाब करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैसेज पहुँचे, पैगाम पहुँचे। हमारा माशरा मुसलमानों का ही कुछ ऐसा हो गया है कि वो बातें जिनका ताल्लुक़ शरीयत से नहीं है, सिर्फ अक़ीदत से है, उनमें हमारा बड़ा अमल और दखल है। 11वीं का महीना चल रहा है, इसलिए बातें बड़ी बड़ी होती हैं, बड़ी बड़ी करामतें बयान होती है, लेकिन बयान करने वाले भूल जाते हैं कि हम कहीं शरीयत की हद को तो नहीं उंगाल रहे। बात का ख्याल मलहूज रखा जाता है कि हम जो कुछ कह रहे हैं अवाम पर इसका असर क्या होगा और इन तमाम लोगों का गुनाह मेरे ज़िम्मे होगा। हम कैसा इल्म हासिल करते हैं, कैसी डिग्रियां सनदें हमको मिलती हैं और हकीकत में ऐसे लोग अवाम में छाए रहते हैं जो लुभाने वाली बातें करें। अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे और दुआ कीजिए कि मेरी ज़बान से जो कुछ रब निकलवाए वो हक निकलवाए, ताकि क़यामत के दिन मुझसे बाज़ कुछ भी हो तो आप लोग गवाह बनकर आ जाएं कि मेरा इरादा, मेरा मकसद गलत नहीं था। इसलिए मैंने कुरान करीम की आयत का इंतखाब किया, वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। हक़ आया, बातिल कहते हैं झूठ, फरेब, गलत अक़ाइद, गलत नज़रियात। हमारी ज़बान से खुदा की तारीफ़ में, उसकी सताइश में अल्फाज में निकलते, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शान हक़ीक़त में अल्फाज नहीं निकलते जो अपने पीरों के और अपने सिलसिले के ताल्लुक़ रखने वाले पीरों बुजुर्गों के लिए निकल जाते हैं। गोया हम इस्लाम की तबलीग नहीं कर रहे, हम इस्लाम की इशाअत नहीं कर रहे, हम कुरान की तबलीग नहीं कर रहे, हम तो अपने सिलसिलों की, अपने पीरों की तबलीग कर रहे हैं। ये मत समझना कि मेरा अक़ीदा गलत है। गौसुल आज़म को जितना आप नहीं मानते मैं मानता हूँ। एक ज़बानी होता है, एक दिमागी होता है, एक क़ल्बी होता है।
उनके मलफूजात, उनकी तालीमात, उनके पैगामात, उनके इशाआत, उनका मकाम, उनका मर्तबा आक़ाए दो आलम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम, अहले बैत, ताबईन, तबे ताबईन के बाद मेरी नज़र में अगर कोई काबिल इज़्ज़त शख्सियत है तो वह शेख अब्दुल कादिर मोहिउद्दीन जिलानी है। इससे ऊपर कुछ नहीं। इसके बाद शरीयत है, पैगाम मुस्तफ़ा है और तालीमात सहाबा इकराम है। तकरीर का मेरा मौजू नहीं है, बात आई है तो अब कहता चलूं। मैंने एक बच्चे को एक रबीउल अव्वल में एक मजमून दिया था, उसके ऐप से मैं भूल के उसका आखिर आता वारिद अनिल जाहिली। कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म फरमाया था कि नबी आप तबलीग कीजिए, इस दीन की इशाअत कीजिए इस कुरान के जरिए, और अगर ये आपकी बात को ना माने तो उनसे बहस ना करना, मुबाहिसा ना करना, उलझन मत करना, मुनाजरा ना करना। फ़आरिद अनिल जाहिलीन, इन जाहिलों से मुंह फेर लेना, फिर इनका मेरा मामलूम होगा, आप बरी हो जाएंगे मेरा पैगाम पहुंचाकर। कुरान का तर्जुमा मेरे हिसाब से करना सीखो, मजा आ जाएगा। पुरानी रिवायत को पढ़कर चलोगे तो आज हम पर लागू नहीं होती। वो गुजर गए वो लोग जिनके मुतालिक वो लिखा गया था। कुरान हर दौर के लिए नया है, उसका हर मजमून हर दौर के लिए नया है, उसकी तालीम हर दौर के लिए नई है। इस दौर में जीने वाले हर शख्स, हर फर्द, हर कौम, हर मजहब, हम हर मिल्लत के लिए नई है। जैसा लोगों का जहन हो, जैसे लोगों का माशरा हो, जैसी लोगों की सोच हो, उसी के हिसाब से कुरान का तर्जुमा बयान किया जाए ताकि असर पजीर हो। क्या समझोगे तुम मेरी शिकवे को? जो समझा तो मुझे जन्नत से निकाला हुआ क्या इंसान से। मेरी फरियाद को वही कलम बंद करता है। मेरा यकीन है, मेरा ईमान है कि मैं अपने हुजूर को दिलो जान से प्यार और मोहब्बत करता हूँ। कुरान की तबलीग और रसूल की सीरत को फैलाने में बस मैं अपना रोल अदा करता हूँ। दुआ करता हूँ रब ताला उसी के साथ मुझे जिंदा रखे, उसी ईमान के साथ, उसी ईमान से मुझे उठा ले। जोर से पढ़ लीजिए। कुरान की एक मिसाल देता चलूं। वक़ुल जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल। जिन चीजों को कुरान ने बातिल, झूठा करार दे दिया, सुनना नौजवानों, शिर्क, बिदात, रस्म रिवाज, जहालत, क्योंकि हर बुराई की जड़ जहालत है। इसीलिए फ़आरिद अनिल जाहिलीन, आप इन जाहिलों से मुंह फेर लीजिए। हमारी औकात क्या, हम कुरान नहीं जानते, हम किस श्रेणी में आते हैं ज़रा सोचिए। हमारी क्वालिटी क्या है अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के रसूल की नज़र में? इस कुरान के अंदर गायब कर दिया यहाँ से आके मैं देख न लूँ उसको उठा के। ये भी मुझे अदावत है क्या कोई?
कि तेरे सामने ना रहने देंगे हम। दिल से थोड़ी निकाल दोगे यार। दिल के आईने में तस्वीर यार जब जरा गर्दन झुकाई, जो आयत जहन में आ जाती है, कच्ची पक्की आदि जैसे मैं सुना देता हूं। हर रस्म, हर रिवाज, हर वो अकीदा जो शरीयत के खिलाफ हो, शरीयत से तकाबुल करता हो, शरीयत से टकराता हो, इन सब की असल जड़ जहालत है। और मेरे रब को इस जहालत से इतनी नफरत है कि इस जहालत के मुर्दे को हमेशा के लिए दफन करने के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को मबूत फरमा दिया और उन सब की जाने मोहम्मद रसूलुल्लाह को पैदा फरमा कर बता दिया कि जहालत इंसान की जिंदगी में कोई माने नहीं रखती। फिर मुसलमान जाहिल क्यों? फिर मुसलमान कुरान से दूर क्यों? फिर मुसलमान शरीयत से दूर क्यों? फिर मुसलमान रस्म रिवाज का गुलाम क्यों? फिर मुसलमान अंधे अकाइद का आशिक क्यों? क्यों नहीं आंख खोल कर देखता कि दुनिया किस तरह से जी रही है? समझने का प्रयास करो मेरी बातों का। हम नहीं रहेंगे कल यार। इन नस्लों की जहालत का बोझ उठाना पड़ेगा कयामत के दिन। इसलिए जाहिल है कि तुमने इनमें तालीम का जज्बा पैदा नहीं किया। रात में हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाएंगे कैसे? तुमने जब उनमें जज्बा ही नहीं रखा यार। वो जमीन ही ऐसी जिस पर डाला गया बीज उभर आए। जमीन उसी बीज को उभारती है जो उस जमीन से मेच खाता है। काश्तकारों, आप अपनी जमीन में सोयाबीन डाल के देख लो, कपास डाल के देख लो, अफीम कभी जमीन खा जाएगी उसको। इसलिए कि जमीन उसके लिए तैयार नहीं है। हमने अपने बच्चों की दिल की खेती को उजाड़ कर दिया है। उस उजाड़ खेती पर अगर आप इल्म का बीज डालना चाहेंगे नहीं डाल सकते। उस पर खतवार तो पैदा हो सकती है, गलत अकायद तो पैदा हो सकते हैं, गलत नजरिया तो पैदा हो सकते हैं, गलत रस्म रिवाज तो पैदा हो सकते हैं। ईमान वाली फसल पैदा नहीं हो सकती। कितना बोलवाओगे? ये सारे मजमून किताबों में लिखे हुए नहीं होते, कुरान से मिलते हैं। पढ़ो, इसने कहा गया इक़रा, पढ़ो। दावा नहीं है मेरा, यकीन है कि इस दौर में चंद उल्मा को छोड़कर मेरी तकरीर का तकाबुल नहीं कर सकोगे। जो मायारी अल्लाह ने जिनको उससे नवाजा उनकी बात छोड़ दो यार। इस दौर के तालीम याफ्ता उल्मा से मेरा तकाबुल नहीं कर पाओगे। और वो कलमात नहीं सुन पाओगे जो मैं सुना रहा हूं, आपको दूर से पढ़ लीजिए। मैं उस आयत पे बात कर रहा था, अनिल फारिज अनिल जाहिल जो मैंने बच्चों को दी थी, उसका जुमला मेरे ज़हन से पूरा है, उसका अगले से मेरे ज़हन से निकल गया। उस बिना पर मेरा दिमाग में ये आयत आई, मैं पढ़ रहा हूँ। दूसरी आयत है, उसमें जाहिलीन था, इसमें मुशरिकीन है। नहीं जो आयत पढ़ी है वकुल जाहिल हक़ व ज़ाक़ल बातिल, मैं उसका खुलासा करना चाह रहा हूँ। फ़स्दा बिमा तुअमर, गौर से सुनिए। ईमान पैदा कीजिए, मरना है आपको भी मुझको भी। ए नौजवानों, आज तुमने आंख नहीं खोली, तुम्हारी नस्लें शिर्क करेंगी।
पढ़ते, हमारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, भाई हमारा कसूर कहाँ है यार? वी आर एवरी टाइम, हम तो तैयार है हर समय। उस खेती को नापो तो सही, किसी को लाओ पैमाना नापने के लिए कि इसके ऊपर इल्म की फसल उग सकेगी कि नहीं उग सकेगी, इसमें कुरान का बीज ठहरेगा कि नहीं ठहरेगा। समझ कि जो ना समझे मेरी समझ में नादान है वो। फसदा बेमा तुमर व आरिद अनिल मुशरिकीन वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल। एक आध तो सीख लो मेरे जैसा यारो। ये ट्यूशन के चक्कर में बैसाखी की पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। इस सुकून का सहारा पकड़ोगे तो काम चलेगा। आपके इल्म की, दीन के नहीं, आपकी नौजवानों के इल्म, इन नस्लों के इल्म, इस नस्लों के इल्म की जिंदगी को थामने के लिए, इस छत को, आपके इल्म की छत को थामने के लिए मुझ जैसा एक खंबा खड़ा हुआ है रोके हुए। अभी भी वक्त है। एक भूखा पाएगा, ये खंबा गिर जाएगा, छत नीचे आ जाएगी, जहालत आम हो जाएगी। कितनी मिसालें दूं। फसदा बिमा तुअमर, ए मेरे हबीब खुल कर फरमा दीजिए हकीकत को। बिमा तुअमर, जिसका आपको हुक्म दिया जाता है। अगर ये नहीं मानते वह अरिद अनिल मुशरिकीन, तो आप मुशरिकों से मुंह फेर लीजिए। वकुल जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, ताकते के हक़ व बातिल में इम्तियाज ना हो जाए, अंधेरे उजाले में फर्क ना, उस वक्त तक आप मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाते रहिए जब तक के लोग रात और दिन में, अंधेरे उजाले में, काले और गोरे में फर्क महसूस ना कर ले। जी अरबी नहीं जानते हम लोग, अरबी की लुगत से वाकिफ है। अपने आप को मौलवी कहना बड़ा आसान है, मैं तो लगाते भी नहीं याद मेरे आगे। सीखो, वक्त निकालो। फसदा बिमा तुअमर, फसदा। मेरे हाथ में एक कांच का एक आईना है। फसदा, फर्क कर देना, पहचान लिया जाए कि ये शीशा टूटा हुआ है तो साबुत है। मेरे हाथ में एक आईना है साबुत, जिसमें मैं सूरत देख रहा हूं, मेरे हाथ से छूटा, क्या होगा? टूट जाएगा। उसको जोड़ सकूंगा? नहीं जोड़ेगा। और अगर जोड़ लिया तो किसी बहाने तो क्या हो जाएगा? दरार। फसदा, ऐसे फर्क कर दे कि आईने में टूटे हुए शीशे में फर्क वाज़ेह हो जाए कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो शिर्क है, जो रास्ता मैं लाया वो इल्म है। यह है इस आयत का मफ़हूम। अल्लाह ताला कहते यूं कहो इनसे कि मैं वो आईना हूं जिसमें तुम्हारी शक्लें नजर आती है, या कैद तुम्हारा टूटा हुआ आईना है, इसमें देख लो, फर्क कर लो कि मेरी तालीम में जो तालीम तुमको दी जा रही उसमें फर्क क्या है। कुरान के टाइम हो गया, खत्म करूंगा, लेकिन बात आखिरी बात कर सकते। कुरान के
दो नाम जाती हैं। आपके उलमा से नहीं मिली बातें सुनने को, भाई साहब नोट करके ले जाना, लिख लेना। 55 या 57 नाम कुरान की सिफाती हैं, वो कुरान में मौजूद है। अल फुरकान है, अशिफा है, अर्रूह है, बहुत सारे 55-56 नाम जो हैं सिफाती। दो नाम जाती हैं कुरान की, एक है किताब, दूसरा है कुरान। अल कुरानुम किताबुम मुबीन, दोनों जाती नाम, दोनों जाती। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तोहफा दिया हमको, वो किसी और का नहीं दिया, कुरान का दिया। हमारे नबी को कुछ नहीं दिया। बात ज़हमत लंबी हो जाएगी, छेड़ दूंगा तो। मूसा अलैहिस्सलाम को चमत्कार था उनके दौर में, तो चमत्कारी मौजूदा दिया, आसा यादे भेजा, ऐ मूसा ये ले जाओ। लोग बयान कर देते हैं, मगर मैं आपको एक नई बात बता रहा हूं, एक नई बात। कि यह अशिया की माहियत को बदल देता है। जैसे आसा लकड़ी को साफ बना दिया, हाथ बदला के निकाले तो रोशन कर दिया। उनके इस मौजूदे का असर उनके कौम यहूदियों पर आज भी है। बहुत लंबी जाएगी बात ना, मजमून चल गया तो, मगर मैं नहीं, मैं मुख्तसर खत्म करूंगा, फिर कभी याद आएगी तो बात करूंगा इस मौजू पे। यहूदियों ने भी हर चीज की नौइयत की, हर अशिया की नौइयत की माहियत को बदल दिया और एक चीज से कई कई नई चीजें ईजाद कर डाली। ये क्या कोका कोला पीते हैं, ये क्या है? ये जितने भी आप ड्रिंक्स पीते हैं, ये सब क्या है? हर चीज की माहियत को बदल दिया। उन्होंने अपने नबी के इजादात को, मौजूदात को इस रूप में जिंदा रखा कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम हुक्म दिया था कि माहियत बदल जाएगी चीज की, लकड़ी साफ बन सकती है और आपका हाथ जो है, यदि आपका हाथ जो है रोशन बन सकता है, तो उनकी उम्मत ने साबित कर दिया कि चंद गिनती के लोग होने के बावजूद भी कम से कम 50-55 करोड़, 2 अरब 2 करोड़ 2 अरब मुसलमानों को हैरान कर रखा है कि इतनी कौम में इतनी ताकत कहां से आई कि करोड़ों लोगों के बीच में तना सर उठाए खड़ा हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम को शिफा कर दिया गया, आंखों के हाथ फेर दिया, अंधा, बरस के बजे हाथ फेरा, अच्छा हो गया। उन्होंने उस शिफा का न जाने हजारों सैकड़ों हॉस्पिटल और नर्सिंग सिस्टम कायम कर दिए, हजारों तरह की दवाओं का ईजाद कर डाला। उन्होंने उस मौजूदे को जिंदा रखा। हमने कुरान के मौजूदे कौन सा जिंदा रखा? कौन सा मौजूदा कुरान का हमारे पास? सिर्फ दरगाह है, ये फाता है, सिर्फ कुरान खानी, फिर तावीज़ गंडी। तरक्की क्यों न करेगी वह कौमें जिन्होंने अपने नबियों के मौजूदों को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी शक्ल में जिंदा रखा। नई बात है ना साहब, सुनी कभी आपने? ये फितरती दिमाग में चलता था, बहुत बुरा चलता, इसी में मेरा दिमाग नहीं आता। कोई दिमाग में होती है ना, मैं कह नहीं पाता हूँ लोगों से, क्यों दिल तोड़े किसी का बर्दाश्त की जाए यार, मैं पी जाता हूँ, वरना मुझे जवाब देने बहुत आते हैं। हर फन में उस्ताद हमें क्या नहीं आता, मगर सबसे बड़ा सब्र, वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र, हम पी जाते हैं। यानी क्या नजर नहीं आता दुनिया में जब देखते हैं तो हमको। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दिया, इल्म का मौजूदा,
कितना हमारे पास इल्म जिंदा है। आपको सारी कायनात का 2 मिनट कैसा दिल बात आई ध्यान में। तो जितने भी नबी आए, नया लफ्ज, जितने भी नबी आए मकानी या जबानी, जितने भी नबी रसूल आए मकानी या जमानी। कुछ नबी मकानी आए सिर्फ एक कौम के लिए, एक बिरादरी के लिए। कुछ नबी जमानी आए एक जमाने तक के लिए, और हमारे नबी आए कायनात के नबी बनकर। पीछे वालों अब तो बोल दो सुभान अल्लाह यार, तो पीछे भी आवाज आ जाए मेरा दिल खुश हो जाएगा यार कि मेरी तारीफ कर दी। झूठी ही सही, वादा तो करे कोई प्यार में झूठा ही सही यार झूठा ही सही जी। एक एराबी जाहिल शख्स एक मरीजी गोह लेके आया। पाडा को जानते हैं? एक मरीजी गोह लेकर के आया। कह रहा कि नबी, मैं उल्टी सीधी बातें नहीं करता हूं, 360 के करीब मेरे नबी के मौजूदात गिनाना चाहें तो, मगर हमें कुरान है, जरूरत नहीं पड़ती उनकी। मैं एक मौजूदा बयान कर देता हूं। हमारे नबी कायनात के, पेड़ों के नबी, परिंदों के नबी, शजर के नबी, हजर के नबी, कायनात में जितनी मखलूक है सबके नबी। कुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, तुम सब की तरफ जमीन आसमान के बीच में जितनी भी मखलूकात, यहां तक कि हवा में उड़ने वाले ये कण, ये जर्रे भी इनका नबी हूं मैं। मेरे दोस्तों, आने वाले कहो सीरत बयान कर। सीरत क्या सुनाता हमको, इधर उधर की कहानियों से। सीरत पर क्या, पूरा कुरान भरा हुआ सीरत से मेरे नबी जी। वो एक मरीजी गोह लेके आया। खत्म करूंगा इस वाक़े के बाद, देखना कितने दिल को छूती है मेरी बात। मस्जिद गूंज जाएगी, समझ के वाकई तुम समझते मेरी बात को, समझ लो मैं बकवास करता हूँ बैठ के, मेरी बात को सुनने वाला नहीं। एक गोह लेकर के आया मरीजी। उसने कहा आप अल्लाह के रसूल हैं? हाँ रसूल। दावा कर रहे हैं? हाँ दावा। कहा कायनात के रसूल है? कहा मैं कायनात के रसूल। इस मरे हुए जानवर की भी रसूल है? कहा मैं रसूल हूं। कहा मैं आपका ईमान ले आऊंगा। कब? जब ये आपका कलमा पढ़ लेगी। आपने उस गो से कहा उम बिइज़्निल्लाह, मुस्तनद मोतबर रिवायत है और तमाम सियासतदां की अहादीस में मौजूद है। इसके इमाम मालिक ने, मुस्नद इमाम अहमद ने और खुसूसन इमाम बहक़ी ने बाब शौबुल ईमान में इसको दर्ज किया। आपने कुम बिइज़्निल्लाह, वो फड़फड़ाई उड़ गई। आपने कहा ए गो ये बता मैं कौन हूं? पहला सवाल उस गो से ये था, जहन से निकल गया। पहले सवाल से बता तो किसकी इबादत करती है? कहने लगा उस रब की जिसकी इबादत आप करते हैं। हम कहा दोस्तों, एक जानवर, मरा हुआ जानवर बोल रहा है, हम तो जिंदा है। मरीजी को जिंदा होकर कह रही है कि मैं उसकी इबादत करती हूँ जिसकी आप इबादत करते हो। कहा मैं कौन हूं? कहा आप अल्लाह की रसूल है और सारी कायनात के लिए नबी बनकर आए हैं। आपने कहा ए सवाली,
बता तेरा क्या इरादा है। कहना कि हुजूर जब ये मरी हुई गो जो मुर्दा हो चुकी है वो आपका कलमा पढ़ सकती है तो मैं तो इंसान हूं, मैं महरूम कैसे रह सकता हूँ। नौजवानों, मरे हुए जानवर से सीखो ईमान क्या होता है, दीन क्या है और शरीयत क्या है। अल्लाह ताला आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह।